हेलो, दिस इज मौसम कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी, जिसमें मैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर है परावर्तन का नियम, जो कि 10वां के लिए है, टेंथ के लिए। ठीक है, जिसमें मैं आपको अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा रहा था। अवतल दर्पण के विभिन्न स्थितियों के बारे में मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण से अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता है, उसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में डिटेल से बताया। और अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आज आगे बढ़ते हुए मैं आपको अब उत्तल दर्पण के स्थिति के बारे में बताता हूँ। इसमें कितनी स्थिति होगी, क्या कैसे प्रतिबिंब बनेगा, है ना, उसका प्रतिबिंब का नेचर कैसे होगा उसके बारे में, और उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। मैंने ये पिक्चर बनाई है, मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये उत्तल दर्पण है। ये साफ तौर से दिख रहा है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसके अंदर वाले साइड में जो इसका झुकाव वाला है, घुमाव वाला गोलीय दर्पण का जो घुमाव वाला एंड है, उसके इन साइड में जब कलई किया रहता है तो वो उत्तल दर्पण का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण है। मैं इसमें आप देख रहे हो, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, जिसका ये फोकस है और ये वक्ता केंद्र है, सेंटर। ठीक है, ये इसका पोल हो गया और वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति होती थी। एक होता था कि आप वस्तु को पोल के पास रख रहे हो, एक होता था कि वस्तु को आप पोल और फोकस के बीच में रख रहे हो, एक होता था कि आप वस्तु को फोकस पे रखते हैं, एक होता था कि आप वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखते हो। ऐसे ही अलग अलग छह दूरियां हमने डिफाइन कर रखा था। ठीक है, इसमें उस तरह की छह दूरियां नहीं दिखाई गई है। क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि आप जब देख रहे हो, ये गोलीय दर्पण जो है, इसके इन साइड में क्ले किया हुआ है, और इसमें रिफ्लेक्शन जो होगा लाइट का, जो परावर्तन होगा, ये इसके अपोजिट साइड पे होगा। ठीक है, लेकिन इसका फोकस और वक्ता केंद्र इसके इन साइड में, तो इधर कोई हम वस्तु नहीं रख सकते। वस्तु हमेशा किधर रखेंगे? इसके लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम फोकस और वक्ता केंद्र को नहीं दर्शाते हैं। ये सारी दूरी क्या हो गई? पोल के पीछे की तरफ हो गई। यानी इसमें हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? पोल के दाहिने साइड पे, पोल के बाएं साइड पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इधर से ही होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट आएगा इधर से और इधर ही लौटता हुआ जाएगा, क्योंकि इधर क्रॉस नहीं करेगा लाइट। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये क्ले किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में सारी स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें लाइट क्रॉस, हाँ, लाइट तो इसमें क्रॉस करेगा ही नहीं, और फोकस और वक्ता केंद्र इन सब पे प्रतिबिंब या इनके बीच प्रतिबिंब बनता हुआ दिखे, मतलब डायरेक्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। हमेशा इसमें कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। चलो, मैंने एक बेसिक सा आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है। अब हम इस पे आते हैं। ठीक है, पिक्चर पे। ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, और उत्तल दर्पण में ये रहा आपका ए बी, एक वस्तु मैंने लिया जो कि पोल के लेफ्ट साइड पे मैंने रखा है, यानी पोल के लेफ्ट साइड पे रहने रखा है। इसका मतलब हुआ कि हम पोल और अनंत के बीच में हम कहीं पे एक वस्तु को रखते हैं। पोल से आप जैसे जैसे रखना चाहोगे रख सकते हो। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस पिक्चर को देख लो। ठीक है, ये वस्तु हो गया, इससे आ रही है दो किरणें हैं। ठीक है, ये दोनों आपतित किरणें हैं। एक आपतित किरणें यहाँ से आती है और ये टकरा के लौट जाती है। ठीक है, तो ये आपतित किरणें आप देख रहे होगे कि एपी जो रेखा है, यानी मुख्य अक्ष है, ये एपी जो रेखा है आप देख रहे हो, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो जब भी कोई रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, वो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, या फिर फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण के केस में वो फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये रेखा आई और ये परावर्तित हो गई। तो ये डायरेक्ट तो नहीं गुजरी है, ये इसको मैंने जब बैक साइड डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया तो ये फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत हुआ। एक ये हो गया परावर्तित लाइन। और दूसरा लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो लाइन होगा वो आपको सेंटर से गुजरना है, यानी वक्ता केंद्र से गुजरना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लाया, और ये लाइन भी आपको कहाँ से गुजरता हुआ दिख रहा है? सेंटर से। वास्तविक में तो नहीं गुजरेगा, इसके डॉटेड के रूप में मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो जब ये दोनों और जब जब कोई भी आपतित लाइन सेंटर से गुजरता है तो वो परावर्तित होने के बाद कहाँ से लौटता है? सेंटर से ही लौट जाता है। तो इसी लाइन पे ये क्या है? आपतित लाइन भी है, आपतित किरण भी है, और परावर्तित किरण भी है, और दोनों यहाँ पे आके इस बी डैश पॉइंट पे आके मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इमेजिनरी इमेजिनरी काल्पनिक या आभासी बोल सकते हो, वहां पे एक इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप वस्तु को उत्तल दर्पण की स्थिति में जब आप वस्तु को पोल से
पोल से दाहिनी ओर यानी पोल से अनंत के बीच में आप कहीं पे भी रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस और पोल के बीच में बनता है। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में बनता है। ठीक है, अब देख रहे हो पोल ये है, फोकस ये है, और ये हो गया इसका वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, और वस्तु मैंने कहाँ पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, दूसरा इसका नेचर कैसा होगा? नेचर में हम इसके क्या बताते हैं कि ये वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, है ना, इसके बारे में बताते हैं। तो ये तो पहला तो आभासी बना। ठीक है, और दूसरा आप क्या देख रहे हो? सीधा प्रतिबिंब बना है, जैसा मैंने वस्तु को रखा है वैसा ही यहाँ पे बना है, तो ये सीधा बना है। ठीक है, सीधा, वास्तविक नहीं, आभासी और छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। तो ये हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण के केस में वस्तु का नेचर हमेशा ऐसा ही होगा, सीधा, आभासी और छोटा, उत्तल दर्पण के केस में। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसा कि आपने बुक में देखा होगा कि इसमें एक से ज्यादा, एक ही मेन यही स्थिति है। ठीक है, इसको एक दो तीन स्थिति में डिटेल से बताया गया है बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में, उसमें आपको दिखाएगा कि एक बार हम वस्तु को पोल पे रखते हैं तो कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, तो जब हम पोल पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब पोल पे ही बनता है, और सेम सेम स्थिति, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। तो एक वो स्थिति हो गया। दूसरा जो मैंने आपको बताया अभी कि वस्तु को पी और अनंत के बीच में, पोल और अनंत के बीच में कहीं पे भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? पोल और फोकस के बीच में कहीं पे बनेगा। ये हो गया दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में ये बताएगा कि जब वस्तु को आप अनंत पे रखते हो तो उत्तल दर्पण के केस में जब अनंत से कोई किरणें आती है, आपतित किरणें, और दर्पण से टकराती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों के केस में जब वस्तु अनंत से आ रही, वस्तु अनंत पे रखी हो और वहां से आपतित किरणें आ रही हो तो उस केस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ोगे, मतलब पोल से दूर जा रहे हो, जैसे जैसे आप पोल से अनंत की ओर बढ़ते रहोगे, किधर? पोल से अनंत की ओर, आपका जो इमेज है वो पोल से फोकस की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? पोल से फोकस की तरफ जाएगा। एक बार और सुन लो, जैसे जैसे वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी पोल से अनंत की ओर बढ़ेगा, इधर इधर खिसकता हुआ जाएगा, वैसे वैसे वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के केस में किधर किधर की ओर खिसकेगा? फोकस की ओर खिसकेगा। यानी अगर आप पोल से नजदीक यहाँ पे कहीं वस्तु रखते हो तो इसका प्रतिबिंब पोल के नजदीक यहाँ पे कहीं बनेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप इधर कहीं वस्तु के रखोगे, ऐसे बढ़ा दिया इधर कहीं वस्तु, तो यहाँ पहले वस्तु था, अब यहाँ पे बनेगा, ऐसे इधर और ऐसे इधर। ठीक है, यानी पोल से जितना दूर जाओगे ये वस्तु का प्रतिबिंब फोकस के नजदीक आएगा, और फोकस पे एट लास्ट कब पहुंचेगा? जब वस्तु को आप अनंत की स्थिति में रख दोगे, अनंत की दूरी पर रख दोगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा? फोकस पे बन जाएगा। तो ये था उत्तल दर्पण का स्थिति, ये तीनों स्थिति है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आप एक बार आराम से देख लेना, समझ लेना, और हो सके तो आप बुक भी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी का, जिससे कि चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसका यूज भी होता है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं साइंस में कुछ भी चीजें, जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज कर रहे हैं, जो चीजें जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है या आप आगे पढ़ोगे, उसका कहीं ना कहीं फिजिकल दुनिया में, भौतिक जीवन में उसका यूज होता है। अवतल दर्पण का मैंने आपको यूज बताया था कि सैलून में करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं, सौर भट्टियों में यूज करते हैं उसको, है ना। अब उत्तल दर्पण का कहाँ यूज कर सकते हैं आप खुद सोच सकते हो, है ना, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल सोचना, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आप बाइक चलाते हो या फिर कार चलाते हो, उसमें एक ऐनक होता है जो कि पीछे का इमेज आपको दिखाता है। ठीक है, तो वो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, कोई भी मोटर कार हो, कोई भी गाड़ी हो, उसमें जो ऐनक लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का क्यों होता है, अवतल दर्पण क्यों नहीं यूज करते? तो मैंने आपको अभी अभी बताया, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अनंत से कोई अनंत तक की दूरी का इमेज उसमें क्या कैसा होता है? फोकस पे दिखाता है आपको इमेज, मैक्सिमम फोकस पे दिखाएगा, और वस्तु वस्तु से छोटा दिखाएगा। तो जब आप रोड पे चलते हो तो पीछे बहुत दूरी तक बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती है आपके पीछे, तो आपके सारी गाड़ियों का इमेज आपके छोटे से ऐनक में उसके पार्टिकुलर पॉइंट तक आपको दिखा देता है। यानी देखते हो कि आपके इमेज आपके दर्पण में, आपके गाड़ी के ऐनक में कुछ ही दूरी तक आपके सारी पीछे जितने भी गाड़ियां हैं सबका इमेज वो दिखा देता है। और जितना बड़ा पीछे गाड़ी रहता है ना, मान लो ट्रक आ रहा है या फिर कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, तो उसका इमेज आपको आपके ऐनक में छोटा करके दिखा देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे हो पा रहा है, यानी बहुत सी दूरी, बहुत ज्यादा दूरी तक का भी इमेज आपके ऐनक में उसके फोकस लेंथ तक आपको सारी दिखा देता है। भले ही वस्तु से छोटा होता है, और मेन वस्तु से छोटा होता है, और क्या होता है, वास्तविक आपको आभासी होता है और सीधा दिखा देता है, इससे कि आप आराम से पीछे के आ रही गाड़ियों को जज कर लेते हो और अपना रास्ता सही तरीके से आप अपने आप को डायरेक्ट करते हो। तो ऐसी ही बहुत सारी यूज है, मैंने एक आपका यूज आपको बताया, और आप खुद
एक दो यूज ऑब्जर्व कर सकते हो अपने फिजिकल लाइफ में, ठीक है। और ये था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की स्थितियों के बारे में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप इस पर रिवीजन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप बेफिक्र होकर आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके कुछ रूल्स हैं, इसमें वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में और फोकल लेंथ में एक डेरिवेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी वस्तु की दूरी को माइनस प्लस या ये सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे क्लास में डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।